इस चैनल के माध्यम से हम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है, यानी कि अब ओपीएस स्कीम हमें मिल सकेगी। पुरानी पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जो मिल रही थी, अब न्यू जो हैं यानी कि 2004 से बाद वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम मिल सकेगी। अब साथियों यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस रहेगा। तो हम जानेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या है और एनपीएस में क्या था। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हमारी पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा मिलेगी हमें, ठीक है, जबकि एनपीएस के अंदर जीपीएफ की सुविधा नहीं थी। तो यहां पर जीपीएफ के अंदर हमारी कटौती होती है। कटौती एक निर्धारित एक दरों के हिसाब से होती है, बेसिक पे के हिसाब से कटौती इसमें की जाती है। उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा आपको कि कितनी आपकी कटौती होने वाली है, जीपीएफ में कितनी आपकी कटौती होगी। और एनपीएस में तो आपको पता ही है कि आपकी 10% कटौती होती थी, ठीक है, 10% आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जमा होती थी और 10% हमारा स्वयं का होता था। लेकिन अब हमें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत हमें जीपीएफ की सुविधा मिलेगी। सेकंड नंबर पे है साथियों यहां पर पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, यानी पेंशन के लिए वेतन से किसी भी रूप में कटौती नहीं होगी। पूरी पेंशन सरकार देती है। वेतन से 10% कटौती होती थी, यानी कि एनपीएस के अंदर 10% कटौती हमारी होती थी और 10% ही सरकार देती थी, ठीक है, ऐसे करके वो इकट्ठा होता रहता था। लेकिन यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहां पर पूरा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। आगे कह रहे हैं रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन, यानी कि अंतिम वेतन का 50% आपको मिलता है, यानी 50% की गारंटी यहां पर रहती है। किसमें? ओपीएस में, पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर। जबकि एनपीएस में हम देखते हैं तो निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। यह पूरी तरह शेयर बाजार या बीमा कंपनियों पर निर्भर है, यानी कि जितना भी पैसा एनपीएस में था वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में या अनेक प्रकार की बीमा कंपनीज हैं उन कंपनियों में लगा हुआ था। अब उन पर डिपेंड करता है, उस समय पर डिपेंड करता है कि उस समय क्या स्थिति है शेयर मार्केट की, बीमा कंपनियों की क्या स्थिति है, हमें कितना वापस मिलने वाला है, उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पर फिक्स है, पुरानी पेंशन स्कीम में फिक्स है, आपका गारंटी है। यहां पर अंतिम वेतन का 50% आपको यहां पर फिक्स है, इतना तो मिलना ही है आपको रिटायरमेंट पर, ठीक है। आगे देखते हैं यहां पर लिख रहे हैं रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी, यानी कि अंतिम वेतन के अनुसार ये रहेगा। जैसे मान लो किसी का 1 लाख है या किसी का मान लो 80,000 है तो उस अंतिम वेतन के हिसाब से ही रहेगा। तो यहां पर रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी में 16.5 माह का वेतन, ठीक है, ये 16.5 माह का वेतन इसमें रहता है। और यहां पर हम देखें एनपीएस में तो नई पेंशन बीमा कंपनी इसमें देगी। यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी यहां पर नहीं दिख रही एनपीएस के अंदर। आगे देखते हैं ओपीएस के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम में सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेचुइटी की सुविधा जो कि 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। यानी कि जैसे मान लो कोई सेवा काल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर ग्रेचुइटी की सुविधा है जो कि 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ा करके यहां पर 20 लाख कर दी है, ठीक है। तो यहां पर 20 लाख रुपए की यहां पर राशि मिल जाती है। और इधर एनपीएस में देखो तो रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद हो जाता है, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कुछ मिलने वाला ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बहुत घाटा मानो उसमें एनपीएस में। लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो ओपीएस की मतलब हमें एक सौगात दी है ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय उन्होंने कार्य किया है। आगे कह रहे हैं सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी मिलती है, यानी पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी और नौकरी भी मिलती है। यहां पर क्या देखते हैं कि पारिवारिक पेंशन खत्म और एनपीएस में पारिवारिक पेंशन है ही नहीं, ठीक है। लोन की कोई सुविधा नहीं है, यहां पर एनपीएस में लोन की कोई सुविधा नहीं है। जैसे मान लो आपका एनपीएस में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, किसी के 12 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, उसमें आप लोन वगैरह नहीं ले सकते, कोई सुविधा नहीं है लोन की। लेकिन यहां होती है, इसमें जीपीएफ पे आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा है, यानी कि इसमें जीपीएफ से आप लोन ले सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि हर 6 माह बाद में महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता है और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा भी रहती है, ठीक है। ये दोनों सुविधा इसमें आपको मिलती है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40% राशि वापस मिलेगी उस पर आयकर लगेगा,
यानी कि जो रिटायरमेंट होगा, मान लो कोई एनपीएस वाला कर्मचारी, तो उस पर 40% जो राशि उसको मिलेगी, ठीक है, एनपीएस में 40% राशि बता रहे हैं कि भाई 40% वापस मिलेगी, लेकिन उसमें भी टैक्स लगेगा, तो ये तो मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जीपीएफ निकासी पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, और जीपीएफ पर रिटायरमेंट के समय किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरी की पूरी राशि आपकी टैक्स फ्री रहेगी। देखिए कितनी बढ़िया स्कीम है। और यहां पर यदि मान लो एनपीएस में हम देखते तो नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित है, जो कि जोखिम पूर्ण है। यहां पर बिल्कुल कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सब जोखिम ही जोखिम भरी पड़ी है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति, यानी आपको मेडिकल भत्ता भी मिलेगा इसमें, इसके बाद में आपके मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति भी होगी इसमें, ठीक है। जबकि एनपीएस में ये सिस्टम नहीं है, महंगाई और वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा इसमें, यानी महंगाई भत्ता इत्यादि नहीं मिलेगा, वेतन आयोग का जो लाभ है वो भी यहां पर एनपीएस में नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब पूरी तरीका से एनपीएस घाटे का ही सौदा था। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत ही सराहनीय ये एक उन्होंने सौगात दी है सभी हमारे जितने भी कर्मचारी हैं राजस्थान के, उन सबके लिए। तो पुनः इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ये फैसला लिया। तो हमने इसमें आपको बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या है और नई पेंशन स्कीम में क्या था, तो दोनों के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से कहने का मतलब है पूरी तरीका से ओपीएस हमारे लिए फायदेमंद है, सब तरह से हमारी सुरक्षा करता है, जबकि एनपीएस में घाटा ही घाटा था। इसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको मिलेगी। पुनः हम इस चैनल के माध्यम से एक बार मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।